वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट। जिस तरह से हमने सेवा कार्यों को खड़ा किया है, ये एक अपने आप में बड़ी मिसाल है बनने और हर जिन्होंने आपीओ बनाए हुए इनको दिग्विजय सोर्स वगैरह बीजेपी बीजेपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 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 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये देखो हनुमान जी की यहाँ पर लाइट लगी थी, ये तोड़ दी गई। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये घंटी, ये देखो ये मंदिर दिखे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लाचे जो नहीं लाचे को पंगाली बड़ी है आज जो पगमे ने तोड़ के मांस वापस करने से बना सोनल लगे नहीं ये नहीं लगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी क्या वारदात हुई है और किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? देखिए, रात को गुंडागर्दी के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर घुसे हैं और तवी के किनारे किनारे से आए हैं, मेन रास्ते से कोई नहीं आया। और यहाँ पर घुसने के बाद जूते पहनकर वो मंदिर के अंदर घुसे हैं। और ये एक कच्चा स्ट्रेचर था, लकड़ी का स्ट्रेचर था, ऊपर इसको भगवान हनुमान जी की मूर्ति रखी है और यहाँ पर हवन करने की जगह है। इसको ढकने के लिए बारिश ना पड़े, धूप ना पड़े, इस प्रकार से इसको ढका गया था। लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी के तहत इसको पूरी यहाँ पर तोड़फोड़ और तबाही मचाई है। यहाँ पर कोई नहीं था, केवल 2 सेवक और 1 स्वामी जी थे। और पहले भी 10 बार आकर यहाँ पर जो डीएफओ है उसने 10 बार यहाँ पर आकर स्वामी जी को धमकी दी है कि मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद करवा दूंगा, इस प्रकार की धमकी दी है। अगर उनको लगता था कि ये जगह जो है फॉरेस्ट के अंदर है तो उन्होंने कानूनी तरीके से आना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था। नोटिस देने के बाद कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में अपील करनी चाहिए थी, उनको साथ में लेके आते, मंदिर प्रशासन से बात करते, उसके बाद कार्रवाई करते। मैं बता दूं, हजारों कनाल जगह जो अभी भी जो है फॉरेस्ट लैंड जो है वो अलीगल तरीके से अक्रोचमेंट है, वहां पर इनका ध्यान नहीं जाता। हमने 3800 कनाल का एक चिट्ठा इनको दिया है जो आरटीए के तहत निकलवाया गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन एक मंदिर के ऊपर अटैक करना इनको बड़ी जल्दी आता है, क्योंकि हिंदू समाज की आस्था के ऊपर जो खिलवाड़ ये लगातार करते आ रहे हैं। मैं जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए थे और जो जूते पहन कर आए थे, जिन्होंने हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाई है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको 295 के तहत उनके ऊपर पर्चा लगाया जाए, क्योंकि वह जूते पहनकर और अंदर घुसे मंदिर के और उन्होंने यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से तोड़फोड़ की है। जी आज ये जो कम्युनिटी बूस्ट मेडिसिन कैंप यहाँ पर रखा गया था, ये डायरेक्टर साहब जो हमारे IASM के मनमोहन सिंह जी और ADMO सुरेश कुमार शर्मा जी डॉक्टर और उनके साथ पूरा स्टाफ यहाँ पर आया हुआ था। इन्हीं के बदौलत आज ये यहाँ पर लगा। और मेरे साथ मेरी OBC टीम के पब्लिसिटी सेक्रेटरी सुनील प्रजापति जी, मनोज गुप्ता जी एग्जीक्यूटिव मेंबर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के, और युवा डिस्ट्रिक्ट युवा के एग्जीक्यूटिव मेंबर दीपक जी। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया, ये सारे का सारा प्रोग्राम जो था
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सेंट्रल सरकार की तरफ से यहाँ हमारे स्टेट में जो उन्होंने ऊपर से डायरेक्शन दी थी कि हर आदमी तक ये जो इम्यूनिटी बूस्ट जो मेडिसिन है ये पहुँचनी चाहिए। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने ये बात लोगों के सामने लाई और ये कहकर उनको बता भी दिया, दिखा भी दिया कि हम लोगों के बीच में हैं, घबराने की कोई बात नहीं। कोविड-19 से लड़ने के लिए आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। जो भी मेरे से हो सकेगा मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कीता, अपनी पूरी टीम का जो मेरे साथ जिन्होंने अपना सहयोग दिया मुझे, इनका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, क्या गलता हो जाए? ठीक है। और ये स्थिति न हो जाए, सबको अच्छे इलाज मिल जाए। राज ने का स्वास्थ्य से लेकर और इस तरीके से आज अपना जीना धीरे धीरे अपना जीवन गुजार दिए तो इस योजना का लाभ मिल गया। किसी का हार्ट ऑपरेशन है, किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी का ब्रेन का फेल हो गया है, या और आस्था को अच्छे तरीके से संभालने का काम हमारे अनुष्ठान मंत्री जी ने किया। ऐसे अनेक काम इस एक साल में महिला मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, आपने तो उसका अनुभव बहुत अच्छे तरीके से किया है। धारा 370 को हटाना, जम्मू कश्मीर के हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश बनाना, लद्दाख को एक स्वतंत्र, जिस तरह से हमने सेवा कार्यों को खड़ा किया है, ये एक अपने आप में बड़ी मिसाल बन गई। और हर ये भी हमारे साथ एक बड़ी चुनौती है और उसमें भी हम कम नहीं पड़ रहा है। हमारे जो सैनिक है उन्होंने घाटी का प्रवास किया, जम्मू के अंदर बहुत मेहनत की और लगातार महिला मोर्चा को एक सशक्त इंस्टीट्यूशन बनाने का काम हमारी बड़ी बहन विजय राठौर जी ने किया। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे को आज इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर महिला मोर्चा का एक बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ा स्वरूप, वो चाहे जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर घाटी हो, आज महिला मोर्चा का संगठन हर जिले में, हर मंडल में और हर पोलिंग बूथ तक हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला मोर्चा की हमारी जो कार्यकर्ताएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते, बहुत मेहनत की है और एक बहुत बड़ी ताकत आज जम्मू कश्मीर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी है तो इसमें बहुत बड़ा रोल जम्मू कश्मीर के अंदर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साथ दूंगा। जो एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि इसका सर हमें जो कैपेसिटी है ना, जो 9 टन की गाड़ी जो है जनरली ट्रेडर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा माल लोड करके भेजते हैं, तो वो उसका जो उनको किराया पड़ता है। आज ये जो गाड़ी रेफ्रिजरेटेड वैन जो है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो सब्ज़ी लेके आई है, इतनी गर्मी के बावजूद भी, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटेड वैन है तो इसमें जो हमारी फार्म प्रोड्यूस है उसको उसकी जो क्वालिटी होगी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो उसकी फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहेगी। ये हमारे किसान भाइयों के लिए जो असर, बगर और मरमत एरिया में जो सब्ज़ी उगाते हैं उनके लिए एक सरकार की तरफ से तोहफ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो बढ़ चढ़ के इस गाड़ी का फ़ायदा उठाएंगे और अपनी प्रोड्यूस को लोगों तक कंजम्पशन के लिए ये भेजेंगे और इसका जो
स्वाद है, जो इसकी फ्रेशनेस है, और क्योंकि उस इलाके में तकरीबन जो सब्ज़ियां पैदा होती हैं उसमें अंग्रेज़ी खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, और साथ में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसका कम से कम इस्तेमाल होता है, और उनके जो प्रभाव से बचने के लिए इस गाड़ी में जो भी सब्ज़ियां आ रही हैं ये एकदम से अच्छी और सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, और इसकी फ्रेशनेस भी एक जैसी है। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रव्यापी एक तरह से कहें तो राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है जो पिछले 15 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसके खिलाफ। आज के दिन मुझे 2013 की बीजेपी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज तो ये कहना पड़ेगा जब से आई मोदी सरकार तब से पड़ रही है आम जनता पे पेट्रोल डीजल की मार। आज जब क्रूड ऑयल का तेल दाम जो है यूपीए के टाइम से 3 गुना ज़्यादा सस्ता हो गया है, तो अगर यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती तो पेट्रोल आज 30 रुपये होता। लेकिन मोदी जी ने उसके विपरीत जो 30 रुपये का पेट्रोल है वो 80 रुपये का कर दिया है। 10 रुपये का हम टैक्स लेते थे एक डीजल पे कांग्रेस की सरकार में, आज वो टैक्स 50 रुपये देना पड़ता है अगर 1 लीटर पेट्रोल खरीदें। तो ये आर्थिक बोझ आम जनता पे है जिसमें वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस समय ये आर्थिक बोझ डालना बिल्कुल ये मानती है। इसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है और हम अपील करते हैं जो टैक्सेस है उसको कम किया जाए और जो दाम बढ़ाए हैं उसको वापस लिया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक, छीन के लेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। जी, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हायर अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की। कितनी सरकारें आई हैं, कितनी चली गई हैं, लेकिन सब ने हमारे साथ जो वादे किए झूठे किए। दवा 370 टूटा, हमने उसका वेलकम किया। हमने सोचा यूटी गवर्नमेंट आएगी, सेंटर के अंडर काम करेगी, लेकिन जब से ये यूटी सरकार आई है तब से सुनने वाला ही कोई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। इस दौरान में एक तो कोरोना की मार, ये दूसरा महंगाई की मार, तीसरा बेरोजगारी की मार। कोalition सरकार आई, उन्होंने 3 साल लगाए अपने, 3 साल में सेंटर में लोगों को छोड़कर चले गए। अपनी पेंशन उन्होंने 50,000 रुपया लगवा ली, अब उनकी 75,000 हो गई है। लेकिन जब आम जनता की बारी आती है या एम्प्लॉइज़ की बारी आती है तो सरकार के खजाने खाली होते हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 20-20 लाख करोड़ रुपये आ रहा है, वो कागजों में ही आता है, कागजों में चला जाता है, ज़मीनी सतह पर नहीं पहुँचता। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंटिंग लाइबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को अफेक्ट फ्राम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियन अफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड कॉर्पोरेशन बेनिफिट कोले के ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्टर में पड़े हुए जिनका अमाउंट है 16,76,49,497 रुपये। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंटिंग लाइबिलिटी है वो विद इन डेज क्लियर की जाए। धन्यवाद।